सर ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठी होते हैं उनके साथ भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। उनके घर में प्रेत सबसे ज़्यादा वास करते हैं। उनके परिवार में सबसे ज़्यादा भूत प्रेतों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है कि पूजा पाठ भी कर रहे हैं और फिर भी घर में भूत प्रेत की परेशानियां हैं। जगह जगह चौकियों पर वो घूम रहे हैं, किसी को 5,000 रुपये दे दिए, किसी को 11,000 दे दिए, पर फ़र्क नहीं दिख रहा। थोड़े दिन के लिए फ़र्क होता है और फिर वहीं पर वो आ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें प्रेत की परेशानी, मशान की परेशानी, जिंद की परेशानी और भी अन्य मसानी की परेशानी, मरघट की चीज़ों की परेशानी, मरघट का अगवानी की परेशानी, ऐसी ऐसी परेशानियाँ उनके घर में अपना डेरा जमाए हुए थी। और वो सभी लोग पूजा पाठी, हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि उनके साथ ये परेशानी बढ़ जाती है। अधिकतर क्या होता है कि कई बहन और भाई चौकियों को देखकर, भक्तों को देखकर, साधकों को देखकर ये सोचते हैं कि हम भी एक अच्छे भगत बन जाए और हम भी भूतों को निकालें, हम भी उस गद्दी पर बैठें, हम भी एक योग्य गुरु बन पाएं, हमारे भी बहुत सारे शिष्य हों। इस सोच के साथ वो पूजा पाठ करते हैं और उनकी टकटकी जो नज़र होती है वो होती है संकेतों के ऊपर कि इष्ट देव जिनकी वो उपासना कर रहे हैं उनको संकेत मिलेंगे, उनको दर्शन होंगे। तो उनका सारा ध्यान सेवा में नहीं होता, मंत्र जाप में नहीं होता, उनका सारा ध्यान ये होता है कि अभी उनको कुछ सपने में दिखा, अभी उन्हें कुछ अनुभूति हुई, सारा ध्यान इसी चीज़ पर रहता है। और फिर वो गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि कभी उन्होंने किसी से भी ये बात करी, किसी ने बता दिया 2 लौंग का भोग दे दो, किसी ने बता दिया जायफल का भोग दे दो, किसी ने बता दिया रक्त का भोग दे दो अपनी उंगली काट कर, किसी ने बता दिया लड्डू का भोग दे दो, किसी ने बता दिया दारू का भोग दे दो। तो इस तरीके की जानकारियां वो इकट्ठी करते हैं और सवारी चाहने की उम्मीद में या फिर शक्ति प्राप्त करने की उम्मीद में वो इस तरीके के भोग दे डालते हैं। कई नहर के किनारे भोग दे दिए, कई चौराहे पर भोग दे दिए, कई अपने घर में भोग दे दिए, जिससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ उनके घर पे आनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी शक्ति का जब आप आवाहन करते हैं, किसी भी शक्ति का जब आवाहन करते हैं तो वो आती ज़रूर है, अदृश्य रूप से वो शक्ति वहाँ पर उपस्थित जरूर होती है। अब ये आपको नहीं पता कि जो शक्ति का आवाहन आप कर रहे हैं उसके जगह पर कोई और शक्ति भी वहाँ पर आ सकती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने आप बीती घटना पितृ साधना के वीडियो में बताई थी कि जब मैं भटक रहा था गुरु के लिए, गुरु ढूंढने के लिए, तो मुझे जो लेडीज़ गुरु मिली उन्होंने मेरे को बताया कि 5 ईंटों को इस तरीके से स्नान करा के और आप बैठा दीजिए तो आपके पितर बैठ जाएंगे। और मैंने ऐसे ही किया और जितना मैं पूजा पाठ करता गया उन ईंटों की यानी पितर समझकर, उतना ही मेरा घर बर्बाद होता चला गया, काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया, यहाँ तक कि घर में आटे तक की नौबत हो गई। फिर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा देख के देखा कि जो पितर हैं वो तो वहाँ नहीं बैठे हैं, कोई प्रेत वहाँ पर बैठ गया है। अब आवाहन तो किया था पितरों का, पर आ गया कोई प्रेत। अब ये तो आपको नहीं पता, ये तो आपका गुरु आपको बता सकता है। ये आपको नहीं पता कि प्रेत है या पितर है, और आप पूजा करे जा रहे हो किस उम्मीद में कि पितर दर्शन होंगे, आपको आपके पितर प्रसन्न होंगे। तो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो जितना आप उनको भोग देते हैं वो उतनी बलवान होती है, और जितनी वो बलवान होती है उतना ही आपके घर में परेशानियां उत्पन्न करती हैं। काम धंधे को रोक देंगी, बीमारियां ला देंगी, बुद्धि हर लेंगी, लड़ाई झगड़े करा देंगी। क्यों? क्योंकि वो बलवान होती है। सकारात्मक शक्ति, देवी और देवता, उनका जो आप भोग दोगे तो वो बलवान होंगे, तो सकारात्मक आपको फर्क दिखेगा, यानी कि वो सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, आपके घर में बरकत डालेंगे, एकता लाएंगे, घर में प्रेम भाव बढ़ाएंगे, पैसे देने में बरकत देंगे। पर इससे उल्टा होता है नकारात्मक शक्तियों के साथ। तो आपको नहीं पता कि जिन शक्तियों का आप आवाहन कर रहे हैं वो शक्तियाँ जिनका आप कर रहे हैं, क्या वही शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान हुई हैं या फिर कोई अन्य। जो भोग आप दे रहे हैं वो भोग आपके पितरों तक जा रहा है या फिर जिन देवता का आपने भोग दिया है उन तक जा रहा है या फिर किसी अन्य को, ये आपको नहीं पता। जिससे क्या होता है कि आप उनका आवाहन कर लेते हैं और शक्ति कोई और आके बैठ जाती है, फिर उसके बाद आप पूजा पाठ करते जा रहे हैं, आपको परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण होता है जिससे आपके घर के अंदर प्रेत बाधाएं घुस जाती हैं, भूत प्रेत जिन वगैरह घुस जाते हैं आपके घर में। दूसरा तरीके जिससे ये आपके घर में घुसते हैं वो होता है कि आप किसी भगत के पास गए,
आपने वहाँ से भभूत ले ली, वो अपने घर में रख ली। फिर किसी भगत के पास गए, आपने नारियल रख लिया, वो अपने घर, उन्होंने नारियल दिया, वो आपने अपने घर पे रख लिया। यानी किसी भगत के पास गए, उसने गंडा गोली दे दिया, आपको ताबीज़ दे दिया, वो आपने अपने घर पे रख लिया। अपने घर पे आप बोझ बढ़ा रहे हो, अपने ऊपर बोझ बढ़ा रहे हो। उनका क्या कार्य, कुछ नहीं किया आपने। उनका भभूत रखी हुई है, हवन की सामग्री रखी हुई है, जिनमें आप भोग देते हैं कंडे पर, वो भी रखा हुआ है। आपने अभी तक उनको जल प्रवाहित नहीं किया। 5-10 चौकियों पर गए, 10 चौकियों से मिली सामग्री आपके घर में पड़ी हुई है। और जितनी भी सामग्री होती है वो सभी अभिमंत्रित होती है, यानी कि किसी न किसी देवी देवता से अभिमंत्रित होती है, या फिर देवी देवता से नहीं तो अन्य शक्तियों से अभिमंत्रित होती है। यानी जिस भी भगत ने अभिमंत्रित किया है, कई भगत अभिमंत्रित करते हैं मसान की शक्ति से, कई भगत देवीय शक्ति से करते हैं, कई भगत योगिनियों की शक्ति से करते हैं। तो वो सभी शक्तियाँ आपके घर में मौजूद हो गई और आपका जो घर है वो एक प्रकार से उनका घर बन गया। तो जब आप उनको जल प्रवाह नहीं करते तब तक आपके ऊपर बोझ रहता है, और वो शक्तियाँ जाएंगी कहाँ? फिर वो शक्तियाँ आपके घर से ही भोजन ग्रहण करती हैं, आपके घर से ही भोजन ग्रहण करती हैं और एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए आपको दिया गया था वो कार्य तो आपने किया नहीं। फिर वो आपको, यानी आपके घर को खाना शुरू कर देती हैं और आपकी बरकत को खाना शुरू कर देती हैं। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, इस चीज़ के लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो जितनी भी आपके घर में सामग्री है, किसी भगत के आपको भभूत दी है, किसी भगत ने आपको गंडा गोली दिया है, बदला है, पड़ा है, इन सभी को, गंडा वगैरह है उनको जला दीजिए बाहर, घर के बाहर। भभूत वगैरह को जल प्रवाहित कर दीजिए। जो हवन की राख है, हवन की जो राख है, यज्ञ की जो राख है, उस सभी को, या फिर जो भोग देते हैं आप कंडे पर, उस सभी को जल प्रवाह कर दीजिए। अभी आज ही कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको फ़र्क दिखे। जब आप जल प्रवाह करेंगे उसके बाद गंगा जल का छिड़काव अपने घर में कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में फ़र्क दिखेगा। उसके बाद कपूर जरूर जलाइए। कपूर जलाने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। कपूर से देवी देवताओं का वास होता है। शाम के समय कपूर जरूर जलाइए कोने में। अगर आप पूजा पाठ ना कर पाएँ, आप आरती ना कर पाएँ, तो कपूर जरूर जलाइए कोने में। एक कपूर की टिक्की जला कर रख दीजिए, या फिर आप घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसके सीधे हाथ पर आप कपूर जला सकते हैं। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी जला सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर आती है, आपके शरीर के अंदर आती है। तो ये कारण है जिसके कारण आपके घर में भूत प्रेत बाधाएं प्रवेश कर जाती हैं। और एक चीज़ और बता दूं, महत्वपूर्ण बात, कि अगर आप किसी एक भगत के पास गए हैं और उसने आपको कुछ ताबीज़ गंडा दिया है, काला धागा दिया है, वो अपने गले में डाल रखा है, आपको ऐसा लगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दूसरे भगत के पास गए, उसने भी आपको गंडा गोली दे दिया, उसने उसका भी आपने गले में डाल लिया, तो होगा क्या? दोनों की शक्ति जब मिलेगी तो कार्य नहीं करेगी। एक भगत का ही गंडा गोली जो भी पहने, ताबीज पहने हो, एक भगत का पहरे, बदले ना। अगर जिसका पहन रहे हैं तो पुराने वाला उतार दे, ताकि उसी की शक्ति कार्य करे। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उनके घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी झोली भरते रहें, आपके घर काम में बरकत रहे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।